हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए मैट्रिक 2024 में आने वाला जो हिंदी का 20 सब्जेक्टिव प्रश्न मैं लाया हूं, जिसमें से एग्जाम में लमसम क्वेश्चन वीडियो से ही आने वाला है, जिसमें 15 फरवरी को ये परीक्षा होने वाली है, जिसमें कहा गया है कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए 15 फरवरी के लिए हिंदी का वायरल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूं, जो ऐसा ही आएगा सेम टू सेम। चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करे। मगम्मा का चरित्र चित्रण करे, जिसमें से आप लोग का अधिक क्वेश्चन आया मगम्मा का चरित्र चित्रण करे। यदि मगम्मा का चरित्र चित्रण करने आ गया तो आप लोग लिखिएगा कि मगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली गांव का एक अच्छी औरत है। वह गांव से दूर शहर दही बेचने के लिए जाती है और शहर घर के लिए पैसा कमा ले जाती है, परंतु घर में बेटा और बहू से वह प्यार नहीं मिलता है, जिसके कारण उम्मीद रहती है कि जवानी में ही अपनी पति को विवोह दुख में सहती है। मैंने कहा गया है कि बेचारी जवानी में ही अपनी पति को खो बैठता है, जिसके कारण ये पति अपनी बेटा और बहू के साथ नहीं रह पाती है, अर्थात बहू के कारण अलग हो जाता है। लेकिन कहा गया है अगला जो प्रश्न है कि सीता को अपने अपने ही घर में घुटना महसूस क्यों कर रही थी? जब वो तक सीता के पति जिंदा थे तब तक घर के सब कुछ ठीक ठाक था। जैसा ही सीता के पति की मृत्यु हुई, वह धीरे धीरे इसकी हालात बिगड़ने लगी। सीता के बेटे आपस में झगड़ने लगे, बहुएं सीता पर चिखने लगी और झगड़ा करती है। बच्चों की दादी के पास आने की नहीं देती है। सीता अपने घर में ही एकदम अकेले हो गई। बेटे माँ को लेकर अब आपस में झगड़े रहते हैं कि अब माँ किसके हिस्से में रहेगी। यह सब देखकर सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। जब किसी महिला का पति यदि महिला से पहले डेट कर जाता है अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाता है, तो उस महिला को कष्टदायक जिंदगी गुजारना पड़ता है। चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि अगला जो प्रश्न कहा गया है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी, तो आंसर इसका होगा कि मंगू की माँ सोचती है कि अस्पताल में मंगू को देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए मंगू को माँ उस अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। चलते हैं। अगला प्रश्न जो कहा गया है कि जो अगला प्रश्न आएगा उसमें से जो तीसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया, उसके बाद कहता है चौथा प्रश्न मैंने इसके बाद लाने वाला हूं, जिसमें कहा गया है क्या कहा है कि खोखा किन मामलों पे बात था? ये सब जो क्वेश्चन है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो आप लोग का एग्जाम में आएगा, अर्थात आने की संभावना अत्यंत आवश्यक है। जिसमें से कहा गया है क्या चीज कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों के साथ साथ घर के नियम के मामले में अपवाद था। इसका जवाब इस रूप में भी दे सकते हैं कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के रचनाकार नलिन बिलोचन शर्मा है, जिसमें खोखा घर के मामलों तथा जीवन के मामलों में नियम में क्या था? अपवाद था। चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, और क्योंकि यह व्यक्ति किसी को अपनी जाति से हटकर कोई प्रश्न श्रम चुनने से अनुमति नहीं देती है। श्रम माने होता है रोजगार। श्रम माने होता है क्या चीज? रोजगार होता है, जिसमें से कोई भी व्यक्ति अपनी श्रम के अनुसार अनुमति नहीं प्राप्त कर सकता। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर श्रम हो सकता है, आपको करना पड़ेगा। अर्थात कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जात में है तो उसी जात का वो धंधा करेगा, अर्थात दूसरा धंधा करने पर उसे रोक लगाया हुआ था, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था ये सारी गलत है। चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है अपने शब्दों में दें कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। जो भी वीवीआई ये सब प्रश्न मैंने लाया हूं, जो ये एग्जाम में आने वाला था, तो महत्वपूर्ण है। कहा गया बहादुर ठिगने कद का लड़का था। ठिगने मैंने नाटा कद का लड़का था। उसका रंग गोरा था और उसका मुंह
चपटा था, वो अपनी आँख की बुरी तरह मटका रहा था। आधी बाँह के सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था और उसके गले में स्कॉट जैसे एक रुमाल बंधा हुआ था। वह पहली बार दिखे बहादुर का ये संरचना थी, अर्थात आकृति था, जिसमें से लेखक के जब घर बहादुर जाता है, आप लोग को ऐसे कहानी तो पढ़ाए भी होंगे, जिसमें बहादुर जब लेखक के घर जाता है तो पहली बार इसे बहुत दुलार प्यार मिलता है, लेकिन बाद में इसे अंत में बेटा और मालकिनी के द्वारा भी अंत में उसे मारपीट किया जाता है। कहा गया है कि नागरिक लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरिक लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? कहा गया नागरिक लिपि का प्रचलन ईसा ये 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हुआ था। 8वीं सदी, सदी मतलब होता है 100 साल, सदी मतलब होता है 100 साल, जो 8वीं से सदी से चला था और 11वीं सदी, 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गया। सबसे पहले नागरिक लिपि जो चला था 8वीं से 9वीं सदी में चला था और 8वीं से 11वीं सदी तक सार्वदेशिक लिपि हो गया और यह पूरे देश में फैल गया, अर्थात पूरे भारत में फैल गया। चलते अगला प्रश्न कहता है, क्या चीज कहा गया है? कहा गया है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? बोला गया है कि शिक्षा का ध्येय, ध्येय माने इसका उद्देश्य क्या मानते हैं? गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा मानते हैं, जहां बच्चों का चरित्र का निर्माण होता है, साथ ही साथ उसमें साहस, बल, सदाचार आदि लक्षण का विकास होता है। गांधी जी के अनुसार यह वास्तविक शिक्षा है कि और यह एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करवाता है, अर्थात ध्येय का मतलब होता है कि गांधी जी जब किसी शिक्षा को अप्रोप्रिएट करता है अर्थात बढ़ावा देता है तो उसमें से गांधी जी सबसे प्रमुख माना जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न कहता है कि लखनऊ और रामपुर के बीच संबंध बिरजू महाराज का क्या उद्देश्य, क्या संबंध है? बोला गया है कि लखनऊ और रामपुर के बीच से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर दोनों बिरजू महाराज का आरंभिक संबंध था। लखनऊ उनकी जन्मस्थल है और रामपुर उसकी बहनों की जन्मस्थली है। अपने पिताजी के साथ वो हमेशा रामपुर नृत्य प्रस्तुत करने हेतु जाया करता था, अर्थात जन्म हुआ था लखनऊ में, पिताजी जहाँ रहते थे नृत्य करते थे, उस स्थान पे ये जाया करते थे। चलते अगला प्रश्न कहता है किया कि डुमरामा की महत्ता के जिसके कारण किससे कारण था? डुमराव की महत्ता किसके कारण था? डुमराव की मदद दो कारण से था। पहले तो यह किसी के आसपास की नदी के कचरों के नरकट नामक एक प्रकार की घसाई पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजने में किया जाता था। दूसरा यह कारण है कि शहनाई शहनशाह बिस्मिल्लाह खां के द्वारा पैतृक निवास परदाता उस्ताद सलार हुसैन के था। यही डुमराव की महत्ता थी। चलते हैं अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहा गया है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव के निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु वहां के निवासी शोषण चक्की के पीसकर थका हुआ दिखाई देता है। चलते हैं अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व, धर्म की दृष्टि से भारत का एक अलग महत्व की धारणा दिया गया है। भारत देश एक धर्म का वास्तविक उद्भव और विकास हुआ है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जन्मभूमि है। मैंने कहा जा सकता है कि भारत में वैदिक धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जन्मभूमि है, जो इस्लाम ईसाई धर्म की शरण स्थली है। यहाँ के सभी धर्म लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अर्थात धर्म की दृष्टि से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहा गया है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व का प्रकाश डाले, अर्थात ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कहा गया है कि लक्ष्मी का व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। लक्ष्मी जो था गांव में रहने वाली मेहनती महिला होने के साथ साथ कहानी की नायिका भी है। यह साहसी परिश्रमी कुशल गृहिणी है। इसके पति द्वारा पैसा भेजे गए उसका घर नहीं चल पाता है। वह तहसीलदार के यहाँ काम करके घर का भरण पोषण करती है। जब प्राकृतिक प्रभाव के कारण उसके फसल खराब हो जाता है तो निराश नहीं होती है, बल्कि दूसरी बार फसल उगाने का प्रयास करती है। इसी तरह जूझकर महिला भी अब ममतामयी माता भी हो गई है। तो इसलिए लक्ष्मी का ये चरित्र चित्रण था। चलता है, कहा गया है
अगला जो है वो लक्ष्मी से रिलेटेड ही है, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। अगला जो कहा गया है कि मंगम्मा, मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहें कि को एक बार कम से कम रिवीजन कर ले। लास्ट बार है ये, अंतिम प्रहार है सब्जेक्टिव का। कहा गया है, इसके बाद वीडियो नहीं आएगा हिंदी का। कहा गया है कि मंगम्मा अपनी बहू को किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा बहू नजम्मा के अपने बेटे के किस बात को लेकर पीट रही थी? देखकर माँ मंगम्मा ने उसे बोल क्यों रही राजसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? इसी बात का दोनों में विवाद था। तो अगला प्रश्न कहा गया है, चलते हैं बिना टाइम आप लोगों को गवाए, क्योंकि आज का समय जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग का एग्जाम होगा। चलते हैं। कहा गया है पपाती, जो पपाती है वो पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती बल्ली अमाल की, पपाती जो थी वो बल्ली अमाल की बेटी थी, वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। पपाती को भयंकर रोग हो गया था, इसलिए प्राइमरी स्कूल के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्राइमरी स्कूल नहीं प्राइमरी हॉस्पिटल होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। कहा गया प्राइमरी स्कूल हॉस्पिटल के अर्थात अस्पताल के डॉक्टर ने बोला बड़े शहर में ले जाकर पपाती को दिखाओ। यही था कि पपाती को शहर लाई गई थी, अर्थात एक मेनिंजाइटिस रोग था, इसलिए उनको शहर लाया गया था। अगला जो प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बनाया कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया, क्योंकि उसका पता था कि उसका सास अपने पोते से बहुत प्यार करता है और वह मान जाएगी। अगला जो प्रश्न कहा गया है 18वां, मैंने 20 प्रश्न लाया हूं, जिसमें 17वां मैंने बताया कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा? कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने विदेशी रीति रिवाजों के अनुसार, विदेशी रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली के अपनाने को डफाली कहा है। वैसे लोग जिन लोग अपना दासवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात कहा है कवि ने डफाली कहा किसे? कवि ने बद्री नारायण प्रेमघर ने कहा कि विदेशी रीति रिवाज को हमारे देश में अपनाया जा रहा है, खान पान, वेशभूषा, शैली, अपनापन को डफाली कहा है, वह जिस लोग को दासवृत्ति कहा गया है। चलते हैं अगला प्रश्न जो कहा गया है। अगला जो प्रश्न कहा गया है वो कहा गया मंगम्मा ने अपनी बहू को शादी में क्या क्या दिया? चलते हैं, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लगता है अल्टर जैसा। मंगम्मा ने अपनी बहू के शादी में बहू को कड़े, कर्णफूल, झुमके, पदक आदि दिए थे। चलते हैं, अगला जो प्रश्न कहा गया है, लक्ष्मी कौन है, उसके पति का नाम क्या है? बोला गया है लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी है, इसका घर देवी नदी के बांध के नीचे है। इसे कुल 4 संतान है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। कहा गया अगला प्रश्न जो कहा गया है 20 नंबर का, 20 नंबर जो प्रश्न होने वाला है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो सकी? उत्तर दें। ठीक है, तो लिखना है कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और अस्पताल में ब्यास भ्रष्टाचार के कारण पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। ये आप लोग का 20 प्रश्न था। 20 प्रश्न का मैंने आप लोग का जवाब दिया, अर्थात 20 प्रश्न जो है आप लोग को एग्जाम में आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो लगभग 12 से 13 मिनट की होने वाली होगा और इसका एक बार कम से कम देख लीजिए, क्योंकि अंतिम प्रहार सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैट्रिक का, जो लमसम वीवीआई है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक थैंक्स।